Hello everyone, I hope you are doing well. I welcome you all to my channel स्टडी विद सौरभ। तो आज मैं देखिए आप लोगों के साथ एक टॉपिक ऐसा डिस्कस करूंगा जो आप लोग का यूपीएससी में तो लग सकता ही, और पर्टिकुलरली अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी आपको पता ही है कि एक पेपर एक मतलब चैप्टर पूरा ब्लॉक है आपका। उसमें आपको होता है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन। तो उसमें ये तो काम में आ ही जाएगी। और इवन आप लोग अगर फिलोसॉफी ऑप्शनल है आपका, तो इसमें भी ये काम आएगा। ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स है, देखिए ये मतलब मैं सिर्फ यूपीएससी के लिए बोल नहीं बोल रहा हूँ। जनरल आपका रिलीजन ये सब में अगर इंटरेस्ट है, फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है, तब भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक क्लियर करेगा, ठीक है। ये जो टर्म है देखिए बहुत सारे जगह में आप लोग सुनेंगे। इवन जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल, फिलोसॉफी ऑप्शनल अगर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर तो ये टर्म सुनेंगे ही, ठीक है। तो इसलिए आपको चाहिए, मतलब मैं बोलूँगी ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे तरह से पढ़ के रखिए, ठीक है। तो तीनों कॉन्सेप्ट है, एक है फेटिज्म, एक है पॉलीथिज्म एंड एक मोनोथिज्म, ठीक है। तो ये तीनों जो है एक के साथ एक रिलीजन के कॉन्सेप्ट मतलब अलग तो है, मगर कोई मैं बोलूँगी एक तरह से कनेक्टेड भी है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फेटिज्म, पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म आर थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बींग्स एक्सप्लेन एंड वर्शिप सुपरनेचुरल पावर्स। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है, मैं बोला ना कुछ हद तक मतलब लिंक्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों ही आपको समझाता है, मतलब ह्यूमन कैसे, मतलब सुपरनेचुरल जो बीइंग्स है उसको कैसे एक्सप्लेन करता है और कैसे वर्शिप करता है। आप उसको पूछते हैं ना, अगर पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं। तो तीनों ही ना अलग, मतलब एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि मतलब एक मान लीजिए होता है, एक फॉर एग्जांपल आपको बोल सकता हूँ, देखिए कि कहीं कहीं पे होता है, आप एक बेनियन ट्री है, बहुत सारे जगह में देखिए उसको एक मतलब गॉड की तरह पूजा कर रहे हैं। इवन कहीं कहीं पर जगह में देखिएगा कुछ एनिमल्स को हम लोग पूजा कर रहे हैं। सेम अगर हिंदुइज्म में देखेंगे, ठीक है, उसमें अब एक होता है कुमारी पूजा, ठीक है, पर्टिकुलरली एक मान लीजिए गर्ल को हम लोग पूजा कर रहे हैं। मतलब क्यों पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि उसके अंदर गॉड का जो है वो एनर्जी है, ठीक है। या कहीं पर होता है ना कि गॉड हम लोग मतलब इस पे मतलब ऐसे रूप है, गॉड का रूप है, तो इसलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो जैसे मैं बोला आप ह्यूमन बीइंग को एक पूजा कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को एक पूजा कर रहे हैं। कोई मान लीजिए जैसे मैं बोला एक कोई कोई ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को वो पूजा कर रहे हैं, जैसे कोई स्टोन हो सकता है, ठीक है, जैसे हम लोग शिवलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली बहुत सारे जगह में ये अलग अलग तरीके से ये जो वर्शिप कर रहे हैं, आपका बिलीफ अलग है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर जो सुपर नेचुरल पावर है ये समझाता है। दिस कॉन्सेप्ट सो डिफाइन थ्री स्टेजेस, ठीक है, ये जो तीन स्टेज में हम लोग ये मतलब डिफाइन करेंगे। एंड फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ, तो ये रिलीजियस बिलीफ को हम लोग समझे, मतलब हम लोग ताकि अच्छी तरह से समझ सके, ये कॉन्सेप्ट उस लिए है। जैसे हम लोग देखें फेटिसिज्म जो है, ये पर्टिकुलरली रिफर्स टू द बिलीफ ऑफ सर्टेन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पॉजेस सुपर और मैजिकल पावर्स। कुछ कुछ ये क्या बोल रहे हैं, इसमें बिलीव के सर्टेन फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं जैसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वो एक पत्थर हो सकता है, ठीक है, तो ट्री हो सकता है, तो इसमें कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हो सकता है। इन दिस बिलीफ सिस्टम ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन्स, ट्रीज, चार्म्स, ठीक है, टूल्स कंसिडर सेक्रेट। आप सेक्रेट एंड प्रोफेन के कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में पढ़े हैं, ठीक है। पीपल थिंक दीज ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोटेक्ट देम एंड ब्रिंग देम गुड लक, कॉज देम हार्म, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे चीजें होता है, ये सुपरनेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पीपल मतलब ये लोग क्या सोचते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट कोई कोई ऑब्जेक्ट सेक्रेट भी है, ठीक है, और सेक्रेट का ऑपोजिट आप सोशियोलॉजिकल टर्म में जो लोग पढ़े हैं उनको पता है प्रोफेन। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को मतलब हम लोग अगर साथ में लिंक करना सीखेंगे, डिफरेंशिएशन हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए फिटिज्म क्या बोले, ये जो ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर देखना हाथ में हम लोग बहुत सारा लोग ऐसे रिंग्स पहनते हैं, ठीक है, तो एक एक रिंग्स में देखिए एक एक पत्थर हो सकते हैं। तो आपको एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलते हैं कि चलिए इस रिंग से आपका ये अच्छा होगा। तो अल्टीमेटली है क्या, वो तो एक वन टाइप ऑफ जेम्स या स्टोन है, मगर आपको लगता है उससे आपका गुड लक आ सकता है, ठीक है। तो सेम वो में इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जैसे कैन कॉज हार्म, ठीक है। तो ये है फेटिज्म। तो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बिलीव टू बी हैव अ पावर, तो हम लोग क्या सोचते हैं वो जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मान लीजिए वो स्टोन है, तो उसमें पर्टिकुलरली कुछ पावर है, ठीक है, नॉट ए गॉड बिहाइंड इट, ठीक है। तो फेटिज्म इज ऑफन फाउंड इन अर्ली ट्राइबल सोसाइटीज। अर्ली ट्राइबल सोसाइटी में अगर देखेंगे उसमें ज्यादातर ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ज्यादा विश्वास करते थे। बट पीपल डायरेक्टली कनेक्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट विद स्पिरिचुअल फोर्सेस, तो डायरेक्टली वो लोग क्या करते थे, कनेक्ट करते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ स्पिरिचुअल फोर्सेस का, ठीक है।
मान लीजिए वो पत्थर को एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, उसके साथ आप क्या मतलब कनेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल फोर्सेस को। ठीक है, तो ये क्या फेटिज्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में लैंग्वेज में कोशिश किया हूँ ताकि समझा सकूं आपको। ठीक है, फिर है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म इज अ बिलीफ ऑफ मेनी गॉड्स एंड गॉडेस। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदुइज्म में भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या है, बहुत सारा गॉड में हम लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, हम लोग के गॉड एक नहीं है। ठीक है, मल्टीपल गॉड्स में हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तो ये है पॉलीथिज्म, इसको बोलते हैं पॉलीथिज्म। इन दिस सिस्टम ईच गॉड यूजुअली हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एरिया एंड कंट्रोल। जैसे मैं बोला, देखिए मतलब यहाँ पर क्या बोला, हर एक गॉड के एक अलग अलग फंक्शन है। जैसे आप अगर बोलेंगे त्रिदेव का कॉन्सेप्ट बोलिए, कोई ऐसे रचना कर रहा है, कोई पालन कर रहा है, जैसे विष्णु, ठीक है, पालन कर रहा है। तो सेम वे में डिस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या बोले, लॉर्ड शिवा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस है। जैसे रेन का अलग से गॉड है, ठीक है, फायर का अग्निदेव हम लोग बोलते हैं ना, अग्निदेव। ठीक है, तो पर्टिकुलर उनका एक पर्पस है। ठीक है, उनका पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए पंचभूत जो हम लोग बोलते हैं, तो अलग अलग गॉड का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, कोई रेन का गॉड है तो उस रेन अगर होगा अच्छा होगा तो अभी इसलिए एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो पूजा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नेचर के अलग अलग जो हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स, उसको हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो सेम वे में वेल्थ का एंड फर्टिलिटीज का भी है। पीपल वर्शिप डिफरेंट गॉड्स एंड डिफरेंट नीड्स। अलग अलग गॉड को हम लोग डिफरेंट नीड्स के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। जैसे अग्निदेव को हमको फायर के लिए, ठीक है, मान लीजिए वरुण देव को हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो सेम वे में अलग अलग गॉड का अलग अलग फंक्शन है। पॉलिथिज्म रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड द डिफरेंट पावर्स कंट्रोल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नेचर। तो ये पर्टिकुलरली क्या किसमें विश्वास करता है कि पॉलिथिज्म पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट पावर्स कंट्रोल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नेचर। ठीक है, एंशियंट ग्रीक में रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म ऑफन एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ पॉलिथिज्म एंड बिलीफ सिस्टम। आप अगर एंशियंट ग्रीक रिलीजन देखेंगे हिंदुइज्म में, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, ये सब पॉलिथिज्म का बिलीफ यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। हम लोग हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं मल्टीपल गॉड्स का। ठीक है, फिर है मोनोथिज्म। तो मोनोथिज्म क्या है, इज अ बिलीफ ऑफ वन सिंगल एंड सुप्रीम गॉड। जैसे पॉलिथिज्म में हम लोग पढ़े मल्टीपल गॉड्स के बारे में, यहाँ पर हम लोग मोनोथिज्म में क्या पढ़े, एक सिंगल गॉड है। ठीक है, एक ही गॉड है, वो सबसे पावरफुल है। गॉड इज बिलीव टू ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, सब कुछ जो जानते हैं, सबसे पावरफुल है, एंड क्रिएटर ऑफ द ऑल यूनिवर्स, यूनिवर्स के क्रिएटर है। इन मोनोथिस्टिक जो रिलीजन, मोनोस्थेटिक जो रिलीजन है, गॉड कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। हर एक एस्पेक्ट को, ठीक है, गॉड ऐसे क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। वर्शिप इज डायरेक्टेड ओनली टू द वन गॉड। ठीक है, आप सिर्फ एक ही गॉड को ऐसे पूजा कर रहे हैं। जैसे आप लोग पता है कि क्रिश्चियनिटी में आप देखिए, इस्लाम में देखिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है। तो बीइंग्स आर इक्वली कॉन्सिडर इक्वल, मतलब यहाँ पर बोल रहा है नो अदर डिवाइन बीइंग्स आर कंसिडर्ड इक्वल टू हिम। मतलब जो आप एक जो गॉड के साथ आप पूजा कर रहे हैं, उसके सामने और कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो एक ही है। ठीक है, इक्वल टू हिम। अब इस्लाम, जैसे मैं बोला, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म आर मेजर एग्जांपल ऑफ मोनोस्टेटिक रिलीजन। ये पर्टिकुलर तीन रिलीजन हम मैं बोला, ये पर्टिकुलर यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं, मोनोथिज्म में होता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में बोल सकते हैं फेटिज्म फोर्सेस अ सैक्रेड ऑब्जेक्ट। पॉलीथिज्म जो हम लोग बोलते हैं फोकसेस ऑन मेनी गॉड्स। सिंपल एक मतलब कंक्लूजन आप सिर्फ एक लाइन में अगर बोलेंगे, फेटिसिज्म हम लोग को किसमें विश्वास करते हैं, सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स में। पॉलीथिज्म में मेनी गॉड्स में। ठीक है, और मोनोथिज्म में पर्टिकुलरली फोकस ऑन सुप्रीम, मतलब वन सिंगल गॉड जो मैं बोला। टुगेदर दिस कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो हम लोग का डाइवर्सिटी समझने के लिए, इवन बिलीफ सिस्टम फेथ में भी आपका कैसे मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो हम लोग को समझने के लिए ये हेल्प करता है। तो ये टॉपिक मैं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर देखिए सोशियोलॉजी फिलोसफी जिनका ऑप्शन है, ठीक है, उनका तो काम में आएगा ही, ठीक है, रिलीजन को समझने में। और कोई भी इवन आपका सिंपल अगर इंटरेस्ट है फिलोसफी में से रिलीजन में, तो आप लोग ऐसा वीडियोस ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में कोशिश किया समझाने का। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए मेरा जो चैनल है स्टडी विद सौरभ, इसको आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।